हर पल आपके बच्चों के साथ में रह करके देखें। लेकिन इसी के साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा। दो बहनें आई मंचन करने के लिए, बेटे के प्रति उनका प्रेम हो सकता है, और ये कटु सत्य है कि जिस दिन मां बनती है ना, वो अपनी जीवन को दांव पे लगा करके मां बनती है। दो लाइनें कही गई हैं, क्योंकि नारी शक्ति यहां पे बहुत ज्यादा संख्या में बैठी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हर पल में खुशियां देती है मां। जिस दिन मां बनती है ना, उस दिन की बात कर रहा हूं। हर पल में खुशियां देती है मां, खुद कष्ट उठा करके हमें खुशियां देती है मां। उस भगवान से पहले इस मां की पूजा करो, उस भगवान को भी जन्म देती है मां। ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ने की चीज नहीं है, लेकिन इसमें दोषी ठहराया गया उसके बेटे को। लेकिन कटु सत्य बात है, अकेले बेटे का दोष नहीं है। इसमें अगर दोष है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर बजती है तो आप मेरे को बजा के दिखा दें। उसमें दोष बराबर का उस बहन का भी है जो उस घर की बेटी है, उस घर की बहू है। अगर बहू ने मां को, सासू मां को मां मान लिया और सास ने बहू को बेटी मान लिया, मैं दुनिया के किसी भी पटल पे जाके मालूम कर लेना, कहीं वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहां बैठी बहनों से आग्रह करना चाहूंगा, शायद आपके चेहरों की मुस्कान इस बात का साक्ष्य है कि आप तो कम से कम उस वृद्ध मां और पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर मत करना, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज, आजकल नया एक ट्रेंड और चल रहा है। प्रिंसिपल साहब, माननीय कसाना जी हमारे बीच में बैठे, केवल रील्स का एक ऐसा ट्रेंड चला है, केवल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई सास के साथ बैठ करके रील बना रही है, कोई बहू के साथ में बैठ करके रील बना रही है, कोई देवरानी और जेठानी रील्स बना रही है, कोई ननद और भौजाई रील्स बना रही है। अरे रील्स बनाना अच्छी बात है, रील्स बनाइए, लेकिन सामने वाले पात्र को इतना नजरों में मत गिरा देना कि वो दुनिया से नजर मिलाने के लायक नहीं रहे। केवल फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप रील्स में आप सामने वाले पार्टनर को इतना डाउन कर देते हैं, काय के लिए कर रहे हैं इतना सब? शायद मेरी बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ पे बैठी मेरी मातृशक्ति बहुत ज्यादा संख्या में आप इंस्टाग्राम पे मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, और यहाँ घर परिवार से बाहर रह करके ज्यादा मिलती है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि ऐसे ऐसे रील्स ना बनाएं, अपने बच्चों के प्रति सजग रहें, वो किस एक्टिविटी में जा रहे हैं उनके ऊपर एकदम आपकी जिम्मेदारी के साथ में ध्यान रखने की आपकी भी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, मीडिया का उपयोग करिए, यूट्यूब और इंटरनेट का उपयोग करिए, लेकिन जरूरत की चीजों के लिए कीजिए। घर में बच्चे हैं, उनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। ये दौर जब 15 से 25 साल का आता है, उस 15 से 25 साल के बीच में वो युवा, उसके अंदर की तरुणाइयां इस तरीके से रास्ते भटक करके छोड़ जाती है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा इस विद्यालय परिवार के समक्ष, ये ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों में हम अपने घर परिवार में रख करके उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं कर दे सकते, उसको रास्ता नहीं बता सकते, लेकिन अपने घर और परिवार से ज्यादा, खुद से ज्यादा भरोसा कर करके हम किसी मंदिर में भेजते हैं। वो मंदिर है विद्यालय परिवार। और उस विद्यालय परिवार में ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जिन पढ़ाने का काम करते हैं, जिन्होंने खुद के बेटे को नहीं पढ़ाया होगा, खुद की बेटी को नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपके और हमारे बेटों को जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाते हैं, उनके प्रति सपने पाल करके बैठ जाते हैं। तब कहता हूं कि दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपकी तरक्की के ऊपर सपने पाल करके बैठते हैं, पहला आपके माँ और पिता, दूसरा अगर इस दुनिया में कोई आपके प्रति सपने सजो करके बैठता है वो आपका गुरुजन। इसलिए दो लाइनें कहना चाहूंगा। हमारे बीच में इस विद्यालय परिवार का समस्त स्टाफ बैठा है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाते हैं। मैं उनके सम्मान में दो लाइनें कहना चाहूंगा कि 7 समुद्र मसी करूं, 7 समुद्र में जितना पानी है उसकी अगर स्याही बना करके लिखने का प्रयास करूं, धरती आसमान और पाताल लोक अगर उसकी कॉपी बना करके मैं लिखने का प्रयास करूं, और अगर इस सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे घास फूस जितना भी खड़ा है उसकी अगर कलम बना करके लिखने का प्रयास करूं, तब भी इस गुरुजी के गुणों को लिख नहीं पाऊंगा। और आप गुरुजन के मार्गदर्शन पे चल के, अभी बात पूरी नहीं हुई है, कि 7 समुद्र मसी करूं, कलम करूं बन रहा है, जो गुण लिखना चाहूं गुरुजन के मुझसे लिखे न जाए, मुझसे लिखे न जाए। ऐसे ऐसे ज्ञाता लोग हमारे बीच में बैठे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करते हैं।
और अंतिम 2 लाइनें कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि घर और परिवार में और विद्यालय परिवार के साथ में सामंजस्य बिठा करके चले। ये ऐसे अवसर हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम मिलते रहते हैं, एक अलग बात है, लेकिन एनुअल डे एक ऐसा कार्यक्रम है, इस विद्यालय से आज से नहीं, पिछले 6-7 साल से मैं बराबर कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूं और बड़े सरल हृदय के प्रति प्रिंसिपल साहब ने हम सबको एक ऐसा स्नेह भाव के साथ में जोड़ के रखा है। एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करूंगा, आपने मान दिया, सम्मान दिया और मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। पीछे तक सब मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे एक निवेदन चाहूंगा कि आज के बाद रील्स तो बनाना, लेकिन कोई अच्छा मैसेज देने वाली रील्स बनाना। जोरदार तालियों के साथ में प्रिंसिपल आपका स्वागत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।